हरिओम। एक बार किसी भिखारी ने लॉटरी का टिकट खरीदा और प्रभु कृपा से उनको 10 करोड़ की लॉटरी खुल भी गई। पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। जहां सुबह से शाम तक भीख मांगकर पेट भर उसे खाना भी नसीब नहीं होता था, उसके स्थान पर 10 करोड़ रुपए। उसने कभी भी इतने पैसे एक साथ तो देखे ही नहीं थे, लेकिन अब वो करोड़पति बन गया था। यह सोचकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि अब मुझे किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उसने एक बढ़िया घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, उसके अलावा डिजाइनर कपड़े लते, जो भी उनके शौक थे उसके अनुसार सब लिया। दिन में घर में बढ़िया व्यंजन बनाकर खाता था और शाम को मनपसंद रेस्टोरेंट में खाना खाए। इस तरह अच्छी ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। एक बार वो किसी मंदिर के पास से गुजर रहा था। वहां उसने देखा कि एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। उसने अपनी चमचमाती हुई बढ़िया कार पार्क करी और जिज्ञासावश उसे देखने गया। वहां उसने देखा कि एक सेठ जी लड्डू बांट रहे हैं और भिखारियों की लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखकर आदतवशात वो भी लाइन में खड़ा हो गया। सब लोग उसे बहुत आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सब लोग हमारे सामने ऐसे क्यों देख रहे हैं। लाइन कम होती गई और अब उसका नंबर आया। तब सेठ जी ने बाकी सबकी तरह बड़े विचित्र ढंग से उसको देखा, क्योंकि सेठ जी के जीवन में यह पहली बार घटित हुआ था कि कोई सुटेड़ बुटेड़ आदमी उनके पास भीख मांगने आया। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और मन ही मन बड़ी खुशी लगी कि हमारे सामने कोई सुटेड़ बुटेड़ भिखारी ने हाथ फैलाया। सेठ जी ने उनके हाथ में लड्डू पकड़ाया। भिखारी ने लड्डू लिया और उसका ध्यान अचानक अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी के ऊपर गया कि रोलेक्स की तो घड़ी हाथ में बंधी हुई थी और उंगली में हीरे की अंगूठी। ये देखकर उसे तुरंत ही स्मरण हो आया कि अब तो हम करोड़पति हो गए। पहले तो उनको शर्म आई, लेकिन उस लड्डू को उसने छोड़ा नहीं। उसने मुट्ठी बांधी और लड्डू लेकर भागा अपनी गाड़ी की ओर। तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गया और लड्डू को आंख बंद करके खाने लगा, जैसे कि स्वर्ग का आनंद मिल रहा हो। उसके बाद अत्यंत संतुष्टि की डकार लेते हुए बोला कि वाह प्रभु, तुम्हारी भी कितनी दया है मुझ पर। आज भर पेट खाने को मिला। मित्रों, यहाँ एक प्रश्न होता है कि भिखारी को अमीर होने के लिए क्या करोड़ों रुपये या अधिक धन की आवश्यकता है? इनको करोड़ों रुपए मिल जाने पर भी वो अब गरीब भिखारी तो नहीं रहा, लेकिन करोड़पति भिखारी हो गया। इसका मतलब है कि अभी भी है तो भिखारी ही। भिखारी के भिखारीपने को दूर होने के लिए अपने बारे में भिखारी होने की मान्यता को खत्म करना पड़ेगा। हम अपने बारे में जैसी मान्यता रखते हैं वैसे ही हम होते हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं कि अमृतत्वस्य पुत्रः, हम अमृत स्वरूप जगदीश्वर जगन नियंता भगवान की संतान है। यदि इस श्रद्धा को रखा तो हम दीनता से मुक्त होकर एक गरिमामय जीवन जिएंगे। अन्यथा कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन जीवन भर दीनहीन भिखारी बने रहेंगे। हम जैसी श्रद्धा रखते हैं वैसे ही होते हैं। हरि ओम।